मैं अभी नावाडी घाट क्लस्टर 31 पे आया हुआ था, अभी वीडियो आपने देखा। और मैं अभी यहाँ आया हूँ जिन पे एलिगेशन लगा है कि कल जो हिंसा हुई है यहाँ पर एक डंपर को आग के हवाले कर दिया गया था और एक पॉपुलेशन जो थी इसमें तोड़फोड़ की गई थी। तो हिंसा घटना कुछ घटी थी। तो उनका जो आरोप यहाँ के जो बालू ठेकेदार जो थे, तो उनका आरोप सीधा मैंने मीडिया में उनको देखा बात करते सीधा एक प्रेम कुमार जी है जो इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। क्या आरोप पे इनको लगा है, क्या इनका सफाई इनका बयान लेंगे। आप पे आरोप लगा है सर कि हिंसा भड़काने में आपका हाथ है, सीधे ही उनके आरोप थी। आपका क्या कहना है इस बारे में? चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं सभी को मैं हार्दिक बधाई और शुभ प्यार और प्रणाम करता हूं। कल की जो हिंसा जो हुई है ये बेबुनियाद है, उसमें हम लोग को इस तरह का उसमें हाथ नहीं है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब एक रास्ते में आने जाने की दिक्कत हुई तो लोगों ने फ़ोन किया। तो किसी भी मामला पंचायत में होती है तो मुखिया को जरूर फ़ोन किया जाता है। यहाँ तक कि थाना प्रभारी भी हम लोग सब ज़्यादा बात करते रहते, कोई मामला होती है तो मुखिया जाकर आप देख लीजिएगा। तो वहाँ पर जैसे भीड़ भाड़ लगा हुआ है तो कुछ लोगों ने फ़ोन किया, देखिए मुखिया आप मैंने वहाँ पे कुछ लड़के जो हैं से आपस में। तो ये फर्स्ट जो विवाद था इस सड़क के ये विवाद को यातायात को लेकर कुछ था। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो अगर मान ली बालू को रोकने की प्रवृत्ति होती तो बालू को हम लोग डंपिंग को रोकवाते, रोड जाम करते या रोड को हम लोग। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ पे बालू उठ रहा है सर? कम से कम महीना दिन हो गया। तो यहाँ पे आप भी कुछ में बीच में ऐसा कुछ तो समस्या नहीं? कुछ नहीं, बीच में कुछ भी नहीं था और बालू उठ रही थी, शांतिपूर्ण से ढंग से उठ रहा था, कोई तरह की पत्ती नहीं था। और बीच में हो रहा था उस पार या कोई, लेकिन नदी पार के कभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे इस मामलों में, ठीक है ना। तो हम सिर्फ यही दोषी हैं कि हमको वहाँ समझाने जाना और लोगों को समझाना, यही मेरी गुनाह है। तो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि होने नाते मेरी दायित्व तो बनती है कि कहीं भी विवाद हो, झगड़ा हो, किसी तरह प्रॉब्लम हो, त्रुटि हो तो मुखिया को सबसे फर्स्ट बुलाया जाता है और हम लोग जाते हैं। इतिहास रहा है कि मेरा इतिहास दिखा के देखे लोग, रिकॉर्ड मेरा कि हमेशा मैं समझाने की ही प्रयास करता हूँ। कहीं भी किसी थाना मेरे पर FIR नहीं है, किसी तरह का हिंसात्मक कदम कभी नहीं उठाया। जहाँ तक कॉर्पोरेट माइंडेड में काम करता हूँ, इस पर भी मैं काम किया। वहाँ जाकर शांत करके हम चले आए, ठीक है ना। घर पर आ गए थे, कुछ देर मालूम पड़ रहा है कि वहाँ बहुत से भीड़ भाड़ जुट गया। तो हम फिर यहाँ पुनः वहाँ घटनास्थल पर गए और कम से कम 20 गाड़ी को, अब याद किया जाए जब मेरा घर इस पर है और नदी किनारे पर मैं हूँ तो जितनी गाड़ियाँ थी वहाँ पे तमाम गाड़ियाँ को मैं सुरक्षित, मैंने जब सबको निकालने का प्रयास किया। आप जैसे जब हिंसा हुई तो गाड़ियों को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहे थे? देख रहे थे, निकाला। तो अच्छा, जिस वक्त आग के हवाले डंपर को किया गया था, क्या उस वक्त थे वहाँ पे आप? हाँ बिल्कुल, देख बता रहा हूँ। वो एक्चुअली जैसे ही मैं यहाँ पर लोग शांत करके 2 गाड़ियाँ नदी में थी और दोनों गाड़ियों को मैं सुरक्षित, एक गाड़ी था ब्रजेश कुमार यादव जी मंगनाडी का और दूसरी गाड़ी थी आपका ये सुनील जी का, जैसा कि अब ज्ञात हो रही है। तो दोनों गाड़ियां जो है वो हमने लोग तोड़ फोड़ कर दिया था, तेल बहा दिया था, तेल छिड़क दिया था, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में तोड़ फोड़ ज़्यादा हुई है। देखा डंपर में भी तोड़ फोड़, डंपर को आग के हवाले किया गया, पॉपुलेट में भी आग के हवाले वो भी कैसे हुआ अगर उस समय शांत हो गए थे। फिर इसके बाद में एक आदमी जो होता है 100 या 200 आदमी है, मर्दे में हर जगह डिफरेंट माइंडेड है। कोई आदमी एक अलग अलग सबके भाई सोच होता है, एक प्रवृत्ति किसी की नहीं है। 10 वो है, 20 को, 20 का माइंड अलग अलग होता है, 20 सोचना शक्ति दोनों का अलग अलग होता है। तो एक आदमी समझाने वाला, 100 आदमी 200 आदमी है सो वहाँ पर लड़ने वाला, एक आदमी होकर किस तरह से उसको कर सकता है। बात सही है। तो ये बताइए कि प्राथमिकी किन किन पे हुई है, आपको ज्ञात है? दुख इस बात की हो रही है कि जो किसी ने मैंने चैनल के माध्यम से कहे थे कि दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, वो एक बात कर रहे थे, किसी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा और किसी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा और किसी निर्दोष को फिजूल फंसाया नहीं जाएगा। उनका ये कहना है, बात भी सही है। बड़े अच्छा स्टेटमेंट आया था उनका कि नहीं फंसाया जाएगा। लेकिन जस्ट दुख इस बात की है कि मैं वहाँ पर समझाने के ख्याल से गए और वहाँ WPO का मेरा काम भी हो रहा है, जनप्रतिनिधि होने नाते वहाँ पर काम भी चल रहा है। वहाँ कौन सा कार्य चल रहा है? WPO जो होता है वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, जो डस्टबिन का जितना डस्ट जो उठेगा वहाँ जाएगा, डस्टबिन जो भी जो स्वच्छता अभियान चल रहा है उसका जो वहाँ पे भंडारण होता है वहाँ पे हो रही है। इसी कारण से आप थे वहाँ पे थे भी हम और हमेशा आते जाते रहते हैं। अब कहीं पर पंचायत में कोई बात होती है तो कोई फ़ोन कर जाना ही पड़ता है और गए हम, लेकिन सब कुछ ठीक है रही है। लेकिन सबसे दुख इस बात की कि कल के डेट में जांच किया जाए और उच्च स्तरीय जांच किया जाए, इसको कमेटी बना करके कि मेरी जनप्रतिनिधि महिला है, मेरी पत्नी, वो कल सुबह से ही
वो मोन्या पंडित बीघा मेरे पंचायत के अंतर्गत आती है, वार्ड नंबर 1 में। वो जाके वहाँ डस्टबिन बांटा थी, उस डस्टबिन का वितरण कर रही हैं, वितरण कर रही थी। उसके लिए वितरण करने के दरमियान फ़ोटो भी है और वीडियो का जो क्लिप होता है वीडियो भी है, और हर व्यक्ति का हस्ताक्षर है। जो हम लोग 2 को देते हैं बाल्टी, एक सूखा एक गीला, तो दोनों। उनका आरोप था कि जो मुख्य पत्नी जी हैं आपके, तो वहाँ थे, उनका ये आरोप है। लेकिन मेरा जो कहना इसमें है, वो पत्नी का कहीं पर भी, अगर मैं कहता हूँ एक सुई की नोकी भरी मेरी पत्नी कहीं पर फोटो कहीं पर ही उस भीड़ में दिखाई दे देती हैं, तो बेशक आप उनको भी FIR करके उनको अंदर कर दीजिए। जी, आरोप लगाना तो आसान होता है, मगर उसको प्रूफ देना पड़ेगा, किसी भी कोई भी व्यक्ति हो। जिस टाइमिंग मिलाया जाए, टाइमिंग जिस वक्त घटना घटी है 11 बजे करीब, अबाउट 10 बजे के लमसम ये चीज़ हुई थी, और उसमें थाना प्रभारी को, मैं मामूल थाना प्रभारी को मैंने सूचित किया पहला नंबर कि यहाँ पर कुछ इस तरह उपद्रव होने की संभावना है, उनको बात भी किया। इसके बाद हम DSP साहब को फ़ोन लगाएं। DSP के मोबाइल पर मेरे पास ये है कि सर यहाँ पर कुछ ऐसे अनहोनी घटना घट सकती है, लड़ाई हो सकता है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। आपने थाने को भी बिल्कुल इन्फॉर्म किया। अगर हमारे भावना होती उपद्रव करने की, तो फिर हम थाना को सूचित नहीं करते। बिल्कुल में भी क्या लिया गया सर? 4 या 4-5 बच्चे को लिया गया है। कल जो सब थाना प्रभारी तमाम लोग जब जांच के लिए आए थे, उस वक्त 2-4 मोटरसाइकिल से लड़के लोग जा रहे थे, उस समय मैंने मतलब कुछ ग्रामीण को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन मेरा कहना है कि इसकी जाँच हो करके निर्दोष व्यक्ति को ना जाए, और दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या FIR कॉपी मिली आपको? नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली है। तो आप देख रहे थे कि जिन पे आरोप लगाया गया है, उनके द्वारा, बालू जो ठेकेदार होते हैं उनके द्वारा आरोप प्रेम कुमार के द्वारा पास पर लगाया गया था कि इन्होंने ये फसाद फैलाया, मगर इनकी सफाई आई कि नहीं, मैं तो समझा रहा था, और इन्हीं पे FIR हो चुका है। तो मैं कोशिश करूंगा जो भी FIR हो, निष्पक्ष जांच हो, और ग्रामीण जनता से भी निवेदन करूंगा कि आप हिंसा की तरफ नहीं ले, आप बात करने की एक टेबल होती है। एक वीडियो बना है जी, सच जो है, एक वीडियो बना है। तो वीडियो जो बनी है, तो वीडियो को आप उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप जांच कीजिए, ठीक है। जो वीडियो में जाग लगाने के दरमियान हिंसात्मक कदम उठाए हैं, और तो उनको वीडियो चिन्हित कीजिए ना आप। अगर उसमें चिन्हित में अगर हम हैं तो मुझे कीजिए, मेरी पत्नी है उनको कीजिए आप, मेरा बेटा है उनको कीजिए आप। लेकिन आपको क्लिप में नहीं है, आप वीडियो में नहीं है, आप नाम दे रहे हैं। हम प्रमाण देगा आपको, प्रमाण सच्चाई प्रमाण दूंगा कि मेरे पास जो वीडियो जिस समय बात वितरण कर रही है वो उसका वीडियो है, और जो भी हम लोग बांटते हैं उसका वीडियो बनाते हैं। कोई पंचायत में कार्ड उसका वीडियो बनाकर हम लोग ऊपर भेजते हैं कि सर यहाँ पर आज हमने बांट दिया, जिसकी ऑनलाइन सब चीज़ होती है। और दूसरी नंबर कि हमने सिरघाट पननिया पंचायत के अंतर्गत विकास मोबाइल है, रिचार्ज दुकान है, वहाँ मेरे पत्नी जो है से मोबाइल रिचार्ज भी की है, तो उसका भी फुटेज मेरे पास है। और सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ, माना कि मैं झूठ बोला है, लेकिन आपके पास अगर मेरी पत्नी की कहीं पर क्लिप है तो मैं पत्नी को स्वेच्छापूर्वक जाकर के हाजिर कर दूँगा, ये दोषी है, इसे नहीं छोड़ेगा। आप देख रहे थे कि आप जो आरोप लगाया गया था, जिन उनसे मैंने बात किया, तो जो भी आरोपों में अगर दम होगा तो उनको भाई प्रूफ करना पड़ेगा। जो FIR हुई है तो कभी भी अब FIR तो हो जाती है, अगर आरोपों में दम रहता है तो कोर्ट में वो टिकता है। अगर आरोपों में दम नहीं, सबूत अगर नहीं रहते हैं तो फिर एलिगेशन को नहीं माना जाता है। आरोपों को सिर्फ आरोपी को दोषी नहीं, ये गुनाहगार नहीं माना जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाए, ये एक नियम है। और यहाँ के मैं ग्रामीण से भी बात कहना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा कि हिंसा की आप प्रयोग ना करें, आप बातचीत करें कि जो आपको असुविधा लगे तो आप बातचीत करने की कोशिश करें। और यहाँ के जो भी टेंडर लिए उनसे मैं भी कोशिश करूँ कि किसी निर्दोष को ना फंसाने की कोशिश करें, और निष्पक्ष तरीके से जाँच हो। जय हिंद, जय भारत।